कहा कि सोच बहुत ज़रूरी है। सोचने से मत डरिए, आप सोचिए तो सही कि आप क्या कर सकते हैं। आपको भी बाद में एहसास होगा कि ओ मैं भी ये कर सकता था क्या। जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे नहीं पता था कि मेरे एक रिजल्ट से इतने सारे लोगों के जीवन पे असर पड़ेगा या मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं इतने लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर पाऊँ। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ इस कारण से क्योंकि मैंने पहले सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आप भी सोचिए, सोच ही सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद कड़ी मेहनत, आप जितना दे सकते हैं 100%, 200% अगर कुछ ऐसा हो तो आप वो दीजिए और काम कीजिए। बस यही मेरा संदेश है। आपको बधाई। अपनी सफलता के बारे में क्या कहें? सफलता से खुशी है और इससे ज़्यादा बहुत बहुत आभार है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे सभी परिवार के लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा समर्थन किया है इस पूरे प्रोसेस में। तो बहुत मैं आभारी हूँ उन सब लोगों की। आपका जो विषय देखा गया है, आप अभियंत्रण से जुड़ी हुई थी और अभियंत्रण करके सिविल सेवा के लिए आपने अपना मन बनाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इंजीनियर थी, इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की थी। जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी तो मुझे उसके दौरान ऐसा एहसास हुआ कि प्राइवेट कंपनी में जितना हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कर सकते हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। जबकि अगर हम पब्लिक सिविल सर्विसेज में जाएं तो जो हमारा दायरा होता है समाज में, हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बढ़ सकता है। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं क्यों ना, जब मेरे अंदर काबिलियत है और मुझे खुद पे विश्वास है, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँ। आपके मुख्य परीक्षा में कौन कौन से विषय रहे? मुख्य परीक्षा में 7 टोटल विषय थे जो सामान्य अध्ययन के थे, जनरल स्टडीज़। उसके अलावा मेरा जो ऑप्शनल था जिसके 2 पेपर्स होते हैं वो ज्योग्राफी था। मैंने ज्योग्राफी विषय से अपनी पढ़ाई की है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में परीक्षा दी थी, आप सफलता के प्रति क्या आशान्वित थी? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी और मैंने अपनी तरफ से सारी स्ट्रैटेजी ये सब सही लगाई थी, तो मुझे उम्मीद तो थी। लेकिन वही है कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कोई भी पूरे भरोसे के साथ कह तो नहीं सकता है, पर हाँ उम्मीद ज़रूर थी मुझे। 79वां स्थान एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपको जब सफलता मिली तो आपने इसका श्रेय जो है दिल में आया होगा कि हम जो सफलता पाई है किसी ने हमको मोटिवेट किया है। आपको किसने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था? माँ और पिताजी, 2 आपके लोग हैं, तो माता जी का सबसे ज़्यादा स्नेह मिला कि पिताजी का? ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया आपने। ऐसे तोल तो नहीं सकते हैं माँ और पिता के बीच में। जैसा कि मैंने कहा कि सोच मेरी माँ की थी। मेरी माँ ने हमेशा उच्च से उच्चतम शिक्षा देने की कोशिश की, बेहतर से बेहतरीन जगह पे। और वहीं मेरे पिताजी हमेशा जो भी पॉसिबल तरीका था उससे ये इंश्योर किया कि हमारी शिक्षा कभी रुके नहीं। बहुत कठिन परिश्रम किया उन्होंने इसके लिए। तो दोनों का ही अलग अलग मायनों में बहुत बड़ा योगदान है। दोनों ने आपको प्रेरित किया, इसके लिए मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंत में आपका माध्यम क्या रहा? मेरा माध्यम इंग्लिश था। क्योंकि मैंने अधिकतर पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की है, CBSE बोर्ड से, तो मैंने इंग्लिश ही अपना माध्यम रखा था। आप जो है सफलता पाई हैं, सारण को गौरवान्वित किया है। आप खास करके कोठियाँ अपना यहाँ पर जो है खास करके बालिकाओं की शिक्षा के बारे में आपने किस प्रदेश को जो है मुख्य रूप से चयनित किया है? अपना जो इंटरव्यू बोर्ड के लिए जो देना होता है उसमें आप किस प्रदेश की सेवा के लिए? मेरा पहला प्रेफरेंस बिहार ही है। बिहार कैडर को मैंने पहला प्रेफरेंस दिया है और मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि मुझे यहीं मिले कार्य करने का मौका। और जैसा कि आपने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के विषय में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बालिकाओं को शिक्षा देने में सरकार या किसी प्रदेश से ज़्यादा उस जगह के माँ बाप और परिवार के लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि मैं भी आज इसीलिए यहाँ पहुँच पाई हूँ क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे बराबर का मौका दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर परिवार में ऐसे बराबरी का मौका मिलेगा। सिर्फ मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कराई जाएगी लड़कियों की, उन्हें जितना हो सके उतना अवसर दिया जाएगा अपनी मन मुताबिक पढ़ाई करने के लिए।
निश्चित रूप से आपने लड़कियों के लिए एक मान बढ़ाया है। यहाँ की लड़कियाँ आप जैसा बनना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियाँ जो कि थोड़ा सा कमी रह जाती है उनके एजुकेशन में? आपने अपने संबोधन में बताया भी कि माँ बाप यदि उनको जो मोटिवेट करते हैं, बेटा और बेटी में अंतर नहीं रखते हैं, और क्या कहना चाहेंगे? जैसे उनके लिए क्या कहना चाहिए कि बेटियाँ जो है क्या किस प्रकार अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम दे ताकि उनको एक और दिव्य शक्ति जो है बन करके उभरे? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अपने अंदर दृढ़ निश्चय कीजिए कि ये मेरा गोल है, मुझे इसको पाना है। अगर उसके लिए मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, कभी लड़ना पड़े, जिद करनी पड़े घर पे, तो करिए, क्योंकि कभी कभी हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। सिर्फ परोपकार की भावना से कोई आपको आपका हिस्सा नहीं देगा, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और बेशक ये तभी होगा, कोई आपको मौका देने के लिए तभी तैयार होगा जब आपके अंदर वो ऐसा लगन देखेगा कि आप अपना 100% उसके लिए दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप 100% दीजिए। अगर आपको लगता है आप में काबिलियत है, आपको कहीं से थोड़ा सा भी ऐसा लगता है, एहसास होता है अपने अंदर, तो 100% दे दीजिए। उसके बाद जो होगा वो भगवान देखेंगे। आपने मीडिया के लिए बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस सफलता के लिए और आपको और आपके पूरे परिवार को, खास करके आपके माता पिता भाई अखिलेंद्र जी को और पूरा परिवार, जिस तरह से उन्होंने सर ने बताया कि एक जो है एक ऐसे नीचे स्तर से हमने शिक्षा के लिए अपने परिवार को जोड़ा है। आपका परिवार जो है आज शिक्षा के रूप में जो है पूरे प्रदेश में जो है परचम लहरा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा जनरली हिंदी माध्यम के बच्चों में ऐसा थोड़ा रहता है कि शायद उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा है या अच्छी रैंक्स नहीं आ पाती हैं। बट मैं ऐसा कहूँगी कि आज से 3-4 साल पहले, मुझे सर का नाम नहीं याद आ रहा है, वो हिंदी माध्यम से थे, उनने शायद 8वां रैंक हासिल किया था। हाँ, तो हर क्षेत्र में उदाहरण है। आप उनकी स्ट्रैटेजी पढ़िए, जो कि हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम से निकल रहे हैं। आजकल गूगल पे हर किसी का वीडियो अवेलेबल होता है, उनको देखिए, सुनिए, समझिए और उनको फॉलो कीजिए 100% डेडिकेशन के साथ, तो आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, धन्यवाद मैम, आपने न्यूज़ विहार से बातें की, इसलिए धन्यवाद। आपके तमाम पूरे परिवार को भी धन्यवाद न्यूज़ विहार की तरफ से।